पालतू गाय की कहानी। गाय भारतीय संस्कृति में एक पवित्र और उपयोगी पशु मानी जाती है। वह न केवल दूध देती है बल्कि खेती, खाद और अन्य कई कार्यों में भी सहायक होती है। इस कहानी में हम एक ऐसी पालतू गाय की कहानी पढ़ेंगे जो अपने प्रेम, त्याग और समझदारी से एक पूरे परिवार की जीवन रेखा बन जाती है। कहानी का आरंभ गांव की एक साधारण सुबह। ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है। यहाँ पर एक किसान राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और 2 बैल, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। राम प्रसाद का सपना था कि उसके घर में एक गाय हो जिससे घर में दूध की व्यवस्था हो सके और थोड़ा बहुत दूध बेचकर आमदनी भी बढ़े। एक दिन गांव में मवेशियों का मेला लगा। राम प्रसाद ने बहुत सोच विचार करके अपनी थोड़ी सी बचत से एक सफेद रंग की सुंदर सी गाय खरीदी। वह गाय बहुत ही शांत स्वभाव की थी। राम प्रसाद ने उसका नाम रखा गौरी। गौरी का घर में स्वागत। गौरी जब पहली बार रामप्रसाद के घर आई तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने मिलकर उसकी सेवा की। गौरी भी धीरे धीरे सभी से घुल मिल गई। वह हर सुबह रामप्रसाद के दरवाजे पर बैठ जाती जैसे घर की सदस्य हो। गौरी का दूध बहुत पौष्टिक था। उसकी वजह से घर में सबको भरपेट दूध मिलता और कुछ दूध रामप्रसाद हाट में बेचकर पैसे भी कमाने लगा। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गौरी की समझदारी और अपनापन। गौरी न केवल एक पालतू पशु थी बल्कि वह घर की सदस्य जैसी हो गई थी। वह बच्चों के साथ खेलती, जब कोई बीमार होता तो उसके पास बैठ जाती और कभी कभी तो वह बच्चों को स्कूल तक छोड़ने भी जाती। एक बार की बात है, रामप्रसाद की छोटी बेटी गुड़िया खेतों के पास खेलते खेलते खो गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। तभी गौरी घर से बाहर निकली और लगातार आवाजें करती हुई खेतों की ओर दौड़ पड़ी। लोग उसके पीछे पीछे गए तो देखा कि वह एक पेड़ के पास खड़ी थी जहां गुड़िया सोई हुई थी। सभी हैरान थे कि एक जानवर कैसे इतना संवेदनशील हो सकता है। संकट का समय। हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, जानवरों को चारा नहीं मिल पा रहा था। लोग अपने पशुओं को बेचने लगे। रामप्रसाद के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। वह बहुत चिंतित था कि वह गौरी को कैसे पाल पाएगा। परंतु रामप्रसाद की पत्नी ने कहा, गौरी कोई जानवर नहीं है, वह हमारी परिवार की सदस्य है। जैसे हम भूखे रह सकते हैं वैसे ही हम उसे भी संभालेंगे। रामप्रसाद ने अपनी कुछ जमीन गिरवी रख दी और गौरी के लिए चारा लाया। इस कठिन समय में भी गौरी ने दूध देना बंद नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा स्नेह से पूरे परिवार के साथ रही। गौरी की ममता। 1 साल बाद गौरी ने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया। बच्चों ने उसका नाम रखा मोती। मोती बहुत ही चंचल और शरारती था। अब गौरी और मोती दोनों घर के आंगन में एक नई ऊर्जा लेकर आए। गौरी बहुत ममता से मोती की देखभाल करती थी, पर साथ ही वह घर के लोगों से भी उतना ही प्रेम करती थी। वह घर की हर गतिविधि में भाग लेती, त्योहार हो, पूजा हो या कोई शादी, गौरी वहां जरूर होती। गांव में नाम। धीरे धीरे गौरी की समझदारी और व्यवहार के किस्से पूरे गांव में फैल गए। बच्चे उसे अपनी दादी की तरह मानते थे। गांव के प्रधान ने एक बार कहा, अगर सभी पशु ऐसे हो जाएं, तो इंसानों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। गौरी अब सिर्फ रामप्रसाद के घर की नहीं बल्कि पूरे गांव की पालतू गौरी बन गई थी। समाप्ति। गौरी की विदाई। समय बीतता गया। गौरी अब बूढ़ी हो चली थी। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह चुपचाप आंगन में लेटी और हमेशा के लिए सो गई। उस दिन रामप्रसाद के घर में मातम सा छा गया। सभी की आंखों में आंसू थे। गांव के मंदिर में गौरी के लिए विशेष पूजा रखी गई। लोगों ने उसे फूलों से सजाया और पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। रामप्रसाद ने उसकी समाधि अपने खेत के कोने में बनवाई, जहां अब एक बोर्ड लगा है, यहाँ विश्राम कर रही है गौरी, जो केवल एक गाय नहीं बल्कि हमारी मां समान थी। उपसंहार। गौरी की कहानी हमें सिखाती है कि जानवर भी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर हम उनसे प्रेम करें तो वे हमें दोगुना प्रेम और निष्ठा से लौटाते हैं। गौरी सिर्फ एक पालतू गाय नहीं थी, वह एक परिवार की आत्मा थी जिसने अपने स्नेह और बलिदान से सबके दिलों में अमिट छाप छोड़ी।